हाय एवरीवन, स्किल्स बाय सीमा में आपका स्वागत है। आप सबके पास पुरानी जीन्स होगी जिसे आपने पहनना बंद कर दिया है और आपके समझ में नहीं आ रहा है कि अब इसका क्या करें। उसी पुरानी जीन्स का हम एक खूबसूरत सा बैग बनाएंगे। इस ट्यूटोरियल को देखकर आप बिना गलती किए हुए इसे बहुत आसानी से एक ही बार में बिल्कुल परफेक्ट बना लेंगे। तो देर किस बात की है, चलिए मिलकर बनाते हैं इस सुंदर से बैग को। सबसे पहले हम एक पेपर को 4 फोल्ड कर लेंगे। फिर उसके फोल्डेड साइड से 5-5 इंच पर चारों ओर से निशान बना लेंगे। ये निशान हम एक तरफ से शुरू करके इसे दूसरी तरफ तक बना लेंगे। जब निशान बन जाए तो इसे एक पेन से मिला लेंगे। अब हम लगाए हुए निशान पर कटिंग कर लेंगे। इससे 5 इंच रेडियस वाला एक गोल सर्किल तैयार हो जाएगा। अब इसे जीन्स पर रखकर निशान बना लेंगे। यहाँ जीन्स पर जहाँ बीच में सिलाई है उसे पेपर के सेंटर से मिलाकर रखें। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसी तरह से लाइन को मिलाते हुए हम इस टुकड़े को जीन्स के दूसरे पार्ट पर रख लेंगे और चारों ओर से निशान बना लेंगे। अब इसकी भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ हमारे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। इसे इस तरह से फोल्ड करके दोनों ओर से सेंटर पर निशान बना लेंगे। अब स्केल से लाइन सीधी कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे पार्ट पर भी हम सेंटर मार्क कर लेंगे और लाइन बना लेंगे। अब हम जीन्स के बचे हुए पार्ट से 19.5 इंच लंबी और 4 इंच चौड़ी इस तरह की पट्टी काट लेंगे। बैग के जिप वाला पार्ट बनाने के लिए हम एक और टुकड़ा जो कि 15 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा होगा उसे कट कर लेंगे। यहाँ हमने दोनों पट्टियाँ कट कर ली हैं। अब हम इसका भी सेंटर मार्क कर लेंगे। उसके बाद स्केल से लाइन सीधी कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे पट्टी का भी सेंटर मार्क करके लाइन सीधी कर लेंगे। अब हमारी छोटी पट्टी जो 15 इंच लंबी है उसे इस तरह से फोल्ड करके एक बार और सेंटर मार्क कर लेंगे। दूसरी ओर से भी सेंटर मार्क कर लेंगे। स्केल से लाइन को सीधी कर लेंगे। अब पट्टी की एक तरफ से 1 इंच पर निशान बना लेंगे। इसी तरह से पट्टी की दूसरी ओर भी हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और सेंटर लाइन के दोनों ओर से 1/4 इंच पर निशान बना लेंगे। अब इस तरह से एक एरो जैसा निशान बना लेंगे। इधर से भी वैसा ही निशान बना लेंगे। ये सारी मार्किंग जो हमारी जिप वाली पट्टी जो 15 इंच की है उसी पर करेंगे। अब इसे बीच से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फिर पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि कटिंग करते वक्त फैब्रिक हिले नहीं। फिर बनाए हुए निशान पर कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग ऊपर से 1 इंच छोड़कर करनी है। अब हम इसे अंदर की ओर इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर जिप लगाएंगे। 15 इंच लंबी आप जिप कट कर लें। जिप थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है जिसे हम सिलाई के बाद कट कर लेंगे। दोनों ओर से 2 जिप रनर अटैच कर लें। जिप रनर अटैच हो गया है। अब हम इस पट्टी को जिप के ऊपर इस तरह से रखकर चारों ओर से सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने से पहले पिन से सिक्योर कर लें ताकि सिलने में दिक्कत ना हो और सिलने के समय पिन को हटाते जाएं और सिलाई करते जाएं। जिप की सिलाई हो चुकी है। अब हम बैग के फ्रंट पार्ट में जिप के लिए निशान बनाएंगे। यहाँ जो सेंटर की सिलाई है उससे 2-2 इंच ऊपर निशान बना लेंगे। फिर इसे स्केल से सीधी कर लेंगे। बगल से 1 इंच पर निशान बना लेंगे। दूसरी ओर से भी 1 इंच पर निशान बनाएंगे। फिर लाइन के दोनों ओर 1/4 इंच पर निशान बना लेंगे। अब लगाए हुए निशानों को लाइन से इस तरह से मिला लेंगे। अब फैब्रिक को बीच से फोल्ड करके हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब हम इसे अंदर की ओर इस तरह से फोल्ड करके फ्रंट पार्ट के जिप को अटैच कर लेंगे। इसे मेज़र करके जिप कट कर ले। उसके बाद 2 जिप रनर अटैच कर लें। जिप को फैब्रिक के नीचे रखकर इस तरह से फोल्ड करके सिल लेंगे।
हमने यहाँ सेम साइज़ का फैब्रिक पहले ही कट कर लिया था। इसे हम फ्रंट पार्ट पर अटैच करेंगे और ये सिलाई हम बिल्कुल किनारे से करेंगे। हम 4 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी पट्टी कट करके उसकी 2 डोरी बना लेंगे। अब इसे इस तरह से फोल्ड करके हम सेंटर मार्क कर लेंगे। अब जिप वाले पार्ट के सेंटर को बैक के फ्रंट पार्ट के सेंटर से मिलाकर पिन से सिक्योर कर लेंगे। इसे आखिरी का 2 इंच छोड़कर सिलाई करेंगे। इसी तरह से दूसरी ओर भी 2 इंच छोड़कर सिलेंगे। ऊपर के पट्टी की सिलाई हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट में बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट की लंबाई हम 17 इंच लेंगे। अगर आपके पास ऐसी बेल्ट ना हो तो आप जीन्स के बचे हुए टुकड़े से 2 इंच चौड़ी और 17 इंच लंबी पट्टी कट कर लें। फिर उसे सिलकर इस तरह की बेल्ट बना लें और ऐसे 2 बेल्ट बनाएं। इस बेल्ट को हम बैक के फ्रंट पार्ट पर इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड करके अटैच करेंगे। इसी तरह से बैक के बैक पार्ट पर भी हम बेल्ट अटैच कर लेंगे। अब हम दूसरी पट्टी जिसे हमने 19.5 इंच का कट किया था उसे बैक के बॉटम पार्ट के सेंटर से मिलाकर पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब इसे भी 2 इंच किनारे से छोड़कर सिल लेंगे। इस तरह से सिलाई करने से अगर फैब्रिक छोटा बड़ा होता है तो हमें पता चल जाता है और बाद में हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। दोनों पट्टियाँ अटैच हो गई हैं। इसे हम इस तरह से मिलाकर देख लेंगे कि ये कितना छोटा बड़ा है। अब जो हमें एक्स्ट्रा लग रहा है उसे हम कट कर लेंगे। ये कट हम जिप वाले पार्ट से नहीं करेंगे बल्कि जो हमने नीचे से जो पट्टी लगाई है उसमें से करेंगे। अब इसे इस तरह से मिलाकर सिल लेंगे। सिलने से पहले डोरी को सेंटर में इस तरह से रख लेंगे। उसके बाद इसे हम डोरी के साथ सिल लेंगे। यहाँ डोरी हमारी अटैच हो गई है। बीच की 2 इंच सिलाई जो हमने छोड़ दी थी उसे भी अब सिल लेंगे। एक तरफ की सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। दूसरी तरफ से मेज़र करके मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पहले ही कट कर लिया था। अब इसे भी डोरी को इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड करके अटैच कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरह से अटैच करने से पट्टियाँ बिल्कुल फिट आती हैं। अब हम इसे उल्टा करके बैक पार्ट का सेंटर मिलाते हुए पिन से सिक्योर कर लेंगे। इसी तरह से ऊपर भी सेंटर को मिलाते हुए पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब बैक पार्ट को हम फ्रंट पार्ट से अटैच कर लेंगे। सिलाई होने के बाद हम इस तरह की पतली पट्टी काटकर इसे चारों तरफ से सिल लेंगे ताकि बाद में रेशे न निकले। आप चाहें तो पीको या इंटरलॉक भी कर सकते हैं। बैक की सिलाई अब पूरी हो गई है। अब हम इसे पलट लेते हैं। अब 1 इंच लंबा और 1 इंच चौड़ा जीन्स का इस तरह का टुकड़ा लेकर उसे बीच से फोल्ड करके यू शेप में हम कट कर लेंगे। ऐसे हम 6 टुकड़े कट कर लेंगे। फिर इन सबको इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड करके सिल लेंगे। उसके बाद धागे को हम कसकर बांध लेंगे। सेंटर में हम मोती अटैच कर लेंगे। मोती अटैच कर लेने से ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है। अगर आपके पास मोती ना हो तो आप कोई कलरफुल बटन भी अटैच कर सकते हैं। इस फूल को सुई धागे से हम इस तरह से बैक पर अटैच कर लेंगे। अगर हम चाहें तो इस तरह से एक दूसरी बेल्ट भी इसमें अटैच कर सकते हैं। ये रहा बैग का फाइनल लुक। तो देखा आपने कितनी आसानी से पुराने जीन्स से मार्केट जैसा बैग बनकर तैयार हो गया। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। मेरे मेज़रमेंट से आपका बैग बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और स्किल्स बाय सीमा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।